इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को जेल से रिहा कर दिया गया है। आज सुबह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल से ओम प्रकाश चौटाला को तिहाड़ जेल में ले जाया गया। यहां पर उनके वकील अमित साहनी ने आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी की और उसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से ओम प्रकाश चौटाला को रिहा कर दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद दिल्ली और गुड़गांव की सड़कों पर इनेलो कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ पड़ा। अपने महबूब नेता ओम प्रकाश चौटाला की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ता बेताब दिखाई दिए। उनकी गाड़ी को फूलों से लाद दिया गया। आपको बता दें कि 16 जनवरी 2013 को जूनियर बेसिक टीचर भर्ती मामले में ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया था। ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव जबकि 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े। इस दौरान पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। खास बात यह है कि दिसंबर 2018 में पार्टी में दरार भी पड़ी और उसी का नतीजा हुआ कि इनेलो से अलग रास्ता चुनते हुए ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला और पोते दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बना ली। सियासी पर्यवेक्षक मानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के कई मायने हैं। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई होने के बाद निश्चित रूप से इनेलो को एक नई संजीवनी मिलेगी। आने वाले समय में ओम प्रकाश चौटाला एलनाबाद उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर खास रणनीति बना सकते हैं और खास बात यह है कि वो खुद भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई को लेकर हरियाणा की राजनीति पर कैसा असर पड़ेगा और इंडियन नेशनल लोकदल को किस तरह से मजबूती मिलेगी, इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। चौटाला के रिहा होने के बाद पूरे हरियाणा में उनके समर्थक जश्न में डूब गए हैं। उनके बेटे अभय सिंह चौटाला, पोते करण चौटाला और अर्जुन चौटाला के अलावा हजारों समर्थकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो शेयर किए। करण चौटाला अपने दादा के सारथी बनकर पहुंचे। चौटाला की झलक पाने को उनके समर्थकों का हजूम उमड़ पड़ा। दिल्ली चौटाला जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। चौटाला की गाड़ी को खुद उनके पोते करण चौटाला ड्राइव कर रहे थे। फूलों की वर्षा कर समर्थकों ने अपने महबूब नेता का स्वागत किया। चौटाला के वकील अमित साहनी ने बताया कि कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ओम प्रकाश चौटाला को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन को दिल्ली सरकार ने मंजूर करके 22 जून को हमें सूचित किया जेल प्रशासन के माध्यम से कि उन्हें एक बार जेल सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद उनकी फाइनल रिहाई कर दी जाएगी। ओम प्रकाश चौटाला जी मेदांता में उपचाराधीन थे और आज लगभग 10:30-11 बजे उन्होंने तिहाड़ में सरेंडर किया। हमने इस बारे में एक फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल की कि उन्हें फाइनल रिलीज़ किया जाए। कागजी कार्रवाई के बाद तिहाड़ प्रशासन द्वारा उन्हें फाइनल रिलीज कर दिया गया है। जाहिर है कि जेल से रिहा होने के बाद चौटाला पर अब कोर्ट की बंदिशें नहीं रहेंगी, जेल के नियम भी आड़े नहीं आएंगे। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला अब खुलकर प्रचार कर सकेंगे। 86 साल के चौटाला को संगठन की महारत हासिल है। उनका राजनीति में 53 साल का लंबा अनुभव है। 1968 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। वे 5 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे। साल 1970, 1990, 1993, 1996, 2000, 2005 और 2009 में 7 बार विधायक निर्वाचित हुए। 1987 से 1990 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके अलावा वे जनता दल के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो हैं। उनके जेल से रिहा होने के बाद उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। दिल्ली और गुड़गांव की सड़कों पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। चौटाला के रिहा होने के बाद निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल को एक नई संजीवनी मिलेगी। 2019 के विधानसभा चुनाव परिणामों में इनेलो को महज एक सीट पर जीत मिली और उसे करीब 2.44% वोट ही हासिल हुए। इससे पहले मई 2019 के लोकसभा चुनावों में इनेलो का खाता नहीं खुला और उसे करीब 1.90% वोट मिले थे।
पिछले करीब 16 वर्ष से सत्ता से दूर इनेलो ने आज से करीब 21 साल पहले वर्ष 2000 में ओम प्रकाश चौटाला के ही नेतृत्व में 47 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाई थी। 19 वर्षों में 47 सीटों का यह आंकड़ा साल 2019 में 1 सीट पर आकर सिमट गया था। हालांकि इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी अभय सिंह चौटाला सियासी रण में लगातार डटे रहे। सियासी पंडितों का मानना है कि ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहा होने के बाद अब कई बड़े नेता इनेलो में वापसी कर सकते हैं। चौटाला सबसे पहले पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इसके बाद पार्टी एलनाबाद उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर खास रणनीति बना सकती है। आने वाला समय पूरी तरह से चुनावी है। ऐसे में इस समय चौटाला की रिहाई होने के बाद जहां इनेलो का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, वहीं अन्य दलों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खास बात यह है कि जेल से चौटाला की रिहाई के बाद कांग्रेस और जजपा पर खासा असर पड़ने की संभावना है। अक्सर जेल से जब भी चौटाला बाहर आते रहे हैं तो उनके निशाने पर उनके पोते दुष्यंत चौटाला रहे हैं। ऐसे में अब जब चौटाला पूरी तरह से जेल से रिहा हो गए हैं तो निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला उनके निशाने पर रह सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सियासी पंडितों का ऐसा मानना है कि चौटाला एक अनुभवी नेता हैं और उन्हें राजनीति में बड़ी महारत हासिल है। ऐसे में वे आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस में सेंध लगा सकते हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। अगर आपने हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।